अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सौभाग्यशाली है वह हर मनुष्य जिसे अपने आप को जानने और समझने के लिए प्रेरणाएं मिलती है, सही अवसर मिलते हैं। ऐसे गुरु लोग मिलते हैं जो अपने ज्ञान के द्वारा हमारी आंखों का ऑपरेशन करते हैं, हमारी आंखों पर आए हुए जालों को अलग करते हैं। हम सब की आंखों पर कई तरह के जाले छाए हुए हैं, कई तरह के पर्दे आए हुए हैं। हम सब का दृष्टिकोण साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है। ये हमारे भीतर के दृष्टिकोण की बात चल रही है। हमारा विजन क्लियर नहीं है, हमारा नजरिया सम्यक नहीं है, क्योंकि हम सब लोग मोह और ममता से ग्रस्त होकर के देखते हैं। अब तक पराधीन बनकर के जिए हैं। हम सब लोग हमेशा ही दास की तरह से जीते चले आ रहे हैं। कैसे? हम देखें, दास क्या करता है? जो एक गुलाम होता है वो अपने सभी कार्यों को बिना मन से करता है, बेमन से करता है। किसी भी काम को करने में उसका मन केवल तभी लगता है जब उसे वहां कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिल रहा हो, कोई पारितोषिक मिल रहा हो। केवल तभी उस काम को करने में उसका मन लगता है। कोई लोभ हो अथवा कोई प्रलोभन हो, कोई टेम्पटेशन हो, तभी किसी काम को करने में किसी नौकर का, दास का मन लगता है। हम देखें हमारे साथ में क्या होता है। हमारा मन भी किसी काम को करने में केवल तभी लगता है जबकि वहां पर कोई पुरस्कार मिलने की उम्मीद हो, कोई प्रतिफल की उम्मीद हो, अथवा कोई नाम मिलता हो, यश मिलता हो, सम्मान हो, कोई कीर्ति हो, अथवा अर्थ लाभ की उम्मीद हो। तब ही हमारा मन भी किसी काम को करने में लगता है। यानी हम भी एक गुलाम, एक नौकर की भांति ही तो जी रहे हैं। यद्यपि मानते हम अपने आप को मालिक हैं, हमें एक भ्रम हो जाता है कि हम मालिक हैं, क्योंकि हमारे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं। हमारे घर में कई सारे सर्वेंट्स आते हैं, कई सारे नौकर हैं, हाउस हेल्प है, मेड हैं, और अगर फैक्ट्री में जाएं या दुकान में जाएं तो वहाँ पर भी कई सारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, वो हमारे आज्ञा का पालन करते हैं। अथवा समाज में कई सारे कार्यकर्ता मिल जाते हैं हमें, तो हमें एक ऐसा भ्रम होता है कि हम तो मालिक हैं। लेकिन अगर हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में अपनी अंदर झांक कर देखें तो पाएंगे कि हम लोग भी गुलाम की भांति ही जी रहे हैं। और हमारी पूरी जो जिंदगी की कहानी है वो एक गुलाम की कहानी है, वो एक गुलामी भरी दास्तां है, दास्ता की दास्तां है हमारी पूरी जिंदगी। हम सब लोग इसी तरह से अपनी जिंदगी को जिए चले जा रहे हैं, क्योंकि बिना लोभ के, या कहें बिना किसी प्रतिफल के, बिना सुरक्षा की गारंटी के हमें कोई काम करना नहीं आता। इसीलिए कहा कि हम सब लोग दास हैं। किसके दास हैं? हम अपनी चाहतों के दास हैं, अपनी इच्छाओं के, अपनी कल्पनाओं के, अपने ही सपनों के दास हैं। और ये कल्पनाओं के, सपनों के जाले हमारी आंखों पर इस तरह से छाए हुए हैं कि अब हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र को, किसी भी विषय को यथातथ्य देखना ही नहीं आता। हमारी आंखें किसी भी विषय को निरपेक्ष होकर के देख ही नहीं पाती। बिना अपेक्षा के, बिना लोभ या लालच के हमें देखना आता ही नहीं है। और यही कारण है कि हमें धर्म के क्षेत्र में भी अगर कोई बात समझानी हो तो वो भी अपेक्षाओं में समझानी पड़ती है, वो भी किसी न किसी अपेक्षा से बताई जाती है, कोई ना कोई प्रलोभन देकर के समझाया जाता है। पुरस्कार की भाषा में ही हमें धर्म की बात भी सिखाई जाती है कि ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा इसलिए ऐसा करो। कौन करता है ऐसा? दास करता है। दास हमेशा कुछ मिलेगा इस लालसा से ही कोई काम करता है। और हम लोग भी कुछ मिलेगा,
हमें पुण्य मिलेगा, हमें ऐसा करने से पाप कटेगा, निर्जरा होगी हमारे कर्मों की, या फिर हमें देवगति की प्राप्ति होगी, हमें धर्म मिलेगा, हमें पुण्य मिलेगा, हमें मोक्ष मिलेगा। इस तरह से ही कोई भी काम हम करते हैं, यानी धर्म की आराधना करने के लिए भी हम कुछ मिलेगा इस बात को अपने भीतर अपने मन में रख करके ही आते हैं। और इस तरह से जो हम धर्म की आराधना करते हैं वो सच्ची आराधना नहीं होती, वो फिर एक अलग तरह की दासता ही है, एक तरह की गुलामी ही है। और यही कारण है ना, हम देखें ना कि जरा सी कोई प्रतिकूलता आती है और हम तुरंत उस धर्म से उखड़ जाते हैं, जिसको हम कथित तौर पर धर्म कहते हैं। दरअसल वस्तुतः यानी हकीकत में तो वो धर्म है नहीं, लेकिन हम उसे धर्म कहते हैं। हम उस धर्म से उखड़ जाते हैं। सो कॉल्ड धर्म जो हम मानते हैं कि ये सब धर्म है, हम यहाँ पर ये क्रियाएं कर रहे हैं, तो हम उन सब चीजों से उखड़ जाते हैं। हमारा मन उन सब चीजों से हट जाता है। हम गुरुजनों से भी उखड़ जाते हैं। हमें लगता है कि इतने सालों से हम यहाँ पर जाते आए हैं, हम इस मंदिर में माथा टेकते आए हैं, हम इन गुरुओं के यहाँ पर जाते आए हैं, लेकिन हमें मिला क्या? आज तक हमें कोई फायदा तो हुआ नहीं, तो अब क्यों जाना? अब हम वहां पर क्यों जाए? क्योंकि हमें यहाँ से कुछ मिला नहीं। ये मिलना जो है ना, ये मिलने की डेफिनेशन सबकी अलग अलग है। सबके भीतर इस मिलने की जो इमेजिनेशन है वो सबकी अलग अलग तरह की है। किसी को वहां पर सम्मान चाहिए होता है, तो किसी को अपना प्रतिष्ठा, अपना यश मान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, धन लाभ चाहिए, तो किसी को गुड हेल्थ चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ चाहिए जरूर है। तो किसी को चाहिए कि मेरे घर परिवार में सब सुख शांति कायम रहे। अथवा फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सुन लेते हैं कि नहीं, धर्म के क्षेत्र में आने पर ये सब कामनाएं मन में नहीं रखनी चाहिए कि मुझे धन मिले, मुझे सम्मान मिले, मेरे घर परिवार में मेरे बेटे बहू सब सुख शांति से रहे, ये सब चीजें नहीं चाहिए। लेकिन अब उन्हें क्या चाहिए? उन्हें मोक्ष चाहिए होता है। उन लोगों को अपने उस धर्म की आराधना के प्रतिफल में स्वर्ग की चाहत होती है, अथवा मुक्ति की कामना उनके भीतर रहती है, अथवा उन्हें कर्मों की निर्जरा चाहिए होती है कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो इससे मेरी दुर्गति दूर हो जाए, मेरा सद्गति हो जाए, तो मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाए। अथवा अगला जन्म मुझे महाविदेह क्षेत्र में चाहिए, मुझे तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन चाहिए, लेकिन सबको कुछ न कुछ चाहिए जरूर है। और ये जो चाहिए की कामना है, यही हमारी आंखों पर छाया हुआ आवरण है, यही हमारे दर्शन पर आया हुआ आवरण है जो चाहिए की भाषा से उत्पन्न होता है। और ये जो दर्शन पर आया हुआ आवरण है, इसे समझना बहुत ही कठिन काम है। बड़ा मुश्किल होता है कि हम अपने जीवन में अपने इस दर्शन पर आए हुए आवरण को समझ पाएं, क्योंकि लोग हमेशा ही इस तरह से कहते आए हैं कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए, हमको तेरा सहारा सदा चाहिए। हमारे सारे जो भजन होते हैं, गीत होते हैं, काव्य होते हैं, वो सब भी इसी रंग में रंगे होते हैं कि मुझे इस दुनिया का आसरा मिले ना मिले, लेकिन हे प्रभु, हे भगवान, मुझे तेरा आसरा, तेरा शरणा मुझे हमेशा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। तो लोगों को धर्म मुझे तारेगा ऐसी गारंटी चाहिए। ये गुरुजन, मैं इनकी उंगली पकड़ लूंगा तो मैं भी सद्गति में चला जाऊंगा, ऐसा आश्वासन चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर है। तो ये जो चाहिए की कामना है, ये दर्शन पर आवरण ला रही है और इससे हमारा विजन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, दर्शन पर आवरणीय कर्म आ रहे हैं। इसको हम समझ पाए, ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अधिकांशतया सारे ही लोग इसी तरह के कल्पनाओं में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं।
अक्सर दुनिया के लोगों को हम देखें, किसी न किसी के ख्वाबों में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई ना कोई तरह की चाहत को अपने मन में बसा करके जी रहे हैं, किसी न किसी के ख्यालों में जी रहे हैं, अथवा कई लोग हैं जो अपनी ही जिद में जी रहे हैं, अपने ही आग्रह में वो अपनी पूरी ज़िंदगी को जी रहे हैं, अड़ रहे हैं, अपने ही सपनों में खो रहे हैं, अपनी ही चाहतों में अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं और बेभान होकर के यूं ही अपनी पूरी जिंदगी को बिता रहे हैं। तो ऐसे में वे लोग इस अपने दर्शन पर आवरण को, अपनी आंखों पर आए हुए इस आवरण को समझ ही कहाँ पाएंगे, क्योंकि हर समय तो वही सब चीजें हैं, चाहते हैं, इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, अथवा अपनी जिद्दें हैं, अपनी आग्रह है। तो इन सब में इतने बेभान हैं कि वो उससे परे होकर के कभी इसको समझ ही नहीं पाते हैं। और फिर जब उनकी वे चाहतें, जब उनके वे ख्वाब, वो अपेक्षाएं, वो शर्तें पूरी नहीं होती, तब फिर वे उदास हो जाते हैं। ये उदासी क्यों है? हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी उदास होते ही हैं। तो ये उदासी क्यों है? क्योंकि भीतर में चाहते हैं। जब तक भीतर में चाहत है, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, तब तक व्यक्ति के भीतर उदासी आएगी ही आएगी। और ये जो उदासी है, ये सब कुछ मोह की वजह से उत्पन्न होता है, और मोह की वजह से ही हम सब की आंखों पर पट्टी आ जाती है। इसी मोह की वजह से ये जो चाहत है, लालसाएं हैं, ये हमें उदास कर जाती है, और ये ही हमारी आंखों पर जाले बनाती है, यानी हमारे दर्शन पर आवरण लाती है, और फिर हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं। क्योंकि हमारी आंखों पर तो जाले आए हुए हैं, इसलिए हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, और जब देख नहीं पाते हैं तो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, एक दूसरे से उलझ पड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। अगर हम एक दूसरे को देख पाएं तो फिर लड़ने की जरूरत ही ना बचे, लेकिन हम कहाँ देख पाते हैं। जितने भी इस दुनिया के अंदर संबुद्ध चेता लोग हुए, जागृत महात्मना हुए, वो सभी लोग इस दुनिया के लोगों को देख करके उनके भीतर में अक्सर एक कॉमन सबके मन में सवाल पैदा होता रहा कि इस दुनिया के लोग देख क्यों नहीं पाते हैं, इन दुनिया के लोगों को सत्य नजर क्यों नहीं आता है। एक बार की बात है, ऐसा हुआ, एक महान महिला सूफी संत हुई राबिया, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो ज्ञान को उपलब्ध हो चुकी थी, उन्हें अपने भीतर आत्मज्ञान उपलब्ध हो चुका था, आत्मदर्शन जाग चुका था, यानी उनकी आंखों पर से जाले, आवरण दूर हट चुके थे। तो वो गुरु थी, महिला थी, संत थी, सूफी संत थी, लेकिन वो गुरु थी। तो वो जिस क्षेत्र में रहती थी, जिस नगर में रहती थी, उनके शहर का नाम था बसरा। वो बसरा की गलियों में घूमती थी और कभी रोती थी और कभी हंसती थी। तो उस बसरा शहर के लोग उस राबिया को देख करके बड़े हैरान होते थे कि ये इसको क्या हो गया है, ये राबिया कभी तो रोती है और कभी हंसती है, कहीं कोई इसको मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ रहा, या कहीं ये पागल तो नहीं हो गई है। क्योंकि अगर हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बिना किसी कारण के ही रोए और अकारण ही हंसने लग जाए, तो हमें भी वो पागलवत ही प्रतीत होगा। क्योंकि बिना कारण के रोना अजीब सी बात है ना। हाँ, अगर कोई प्रसंग हो, कोई गमी हुई हो, किसी के यहाँ कोई शोक हुआ हो और कोई रोए तो समझ में आता है, अथवा कोई मिला हो, किसी का संयोग हुआ हो, पुत्र लाभ हुआ हो, अर्थ लाभ हुआ हो और कोई हंसे तो भी समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो कोई मिला भी नहीं और कोई गिला भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो कभी हंसती है और कभी रोती है। तो आखिर इसको हुआ क्या है? लोग पहले तो समझते थे कि ये पागल हो गई है, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये पागल तो नहीं हो सकती। हाँ, ये है कुछ विचित्र, कुछ अजीब सा व्यवहार करती है, बिना कारण ही रोती हंसती है, लेकिन फिर भी ये पागल तो नहीं है, ये है तो कोई अलग ही तरह की, अलग ही विचित्र है। फिर उस शहर के कुछ एकाधे व्यक्तियों ने हिम्मत करके राबिया से पूछ लिया कि राबिया, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम कभी रोती हो और कभी हंसती हो, क्या तुम्हें कोई तकलीफ हो गई है? तब राबिया ने कहा, नहीं, मुझे तकलीफ तो कुछ नहीं हुई है। हाँ, लेकिन मैं हैरान बहुत हूं और इस हैरानी की वजह से ही मैं कभी रोती हूं और कभी हंसती हूं।
अब लोग उसके उत्तर को सुनकर के हैरान हुए। लोगों ने पूछा, हैरानी होती है? किस बात की हैरानी होती है तुम्हें राबिया? तब राबिया ने कहा कि ये जो मेरे परवरदिगार हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं, ये सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, वही खुदा है और वही परमात्मा इस पूरे सृष्टि के अंदर समाया हुआ है, लेकिन फिर भी लोग उस परमात्मा को देख नहीं पाते हैं। इसलिए मुझे रोना आता है कि कितने लोग हैं जो उस परवरदिगार को, जो कि सर्वत्र मौजूद है, उसे देख ही नहीं पाते हैं। तो उन लोगों को देख करके मुझे रोना आता है, क्योंकि ये परवरदिगार, मेरे खुदा, ये तो हर समय हर क्षेत्र में मौजूद ही है और उनकी लीला अपरंपार है। उनकी लीला को जब जब मैं देखती हूँ तो मुझे हंसना आने लगता है। तो जब खुदा को देखती हूँ, परमात्मा को देखती हूँ, उन पर नजर जाती है तो हंसना आता है, और जब लोगों को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है कि क्यों वे परमात्मा को देख नहीं पा रहे हैं। कैसी आंखों पर पट्टी चढ़ी है लोगों के कि जो उन्हें, जो परमात्मा साक्षात है, हर कण में, हर समय में वही तो है, लेकिन उन्हें वो दिखाई नहीं पड़ता है। सच ही तो कहती हैं राबिया, हम सब लोगों की स्थिति ऐसी ही है। हम सब की आंखों पर ऐसी गहरी पट्टी पड़ी हुई है, पट्टी चढ़ी हुई है कि हमें वो परमात्मा कह दे, चाहे हम सत्य कह दें, जो हमारे सामने ही है, मौजूद है, वह ज्ञान, वह तथ्य, लेकिन हमें दिखलाई नहीं पड़ता, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित है। यानी हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य बनाया हुआ है और फिर वो अपने उसी इच्छित लक्ष्य को पाने के लिए लगातार दौड़ रहा है। और जब वो अपने उस इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत है, तो ऐसे में उसे बाकी की दुनिया दिखाई नहीं पड़ती। बस वो जो मेरा लक्ष्य है, मेरी आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई है, बस जो मेरे सामने है, जो मेरी आंखों में है, जो मेरी अभिलाषाओं में है, बस जो मेरा अभिप्सित है, मुझे वही वही दिखलाई पड़ता है। और तब बाकी की दुनिया ना मुझे दिखलाई पड़ती है और ना मुझे सुनाई पड़ती है। और तब वो जो परमात्मा, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, मौजूद है, वो भी दिखलाई नहीं पड़ता। ये जो स्थिति है, इसी का नाम है दर्शन पर आया हुआ आवरण। यही है हमारे दर्शन पर छाया हुआ आवरण। और इस दर्शन पर आए हुए आवरण का प्रभाव इतना जबरदस्त है, हमारे पूरे जिंदगी में, हमारे पूरे जीवन में इतना फैला हुआ है कि हम लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी आवरण के साथ ही जी रहे हैं। यानी कि हम सब लोग पूरे समय नींद में ही जीते चले जा रहे हैं। हम पिछले प्रवचन में सुन रहे थे कि जागना दर्शन गुण है। दर्शन क्या है? जागृति। जागना गुण जो है वो दर्शन गुण कहलाता है। और दर्शन पर आवरण आने का मतलब है कि व्यक्ति नींद में चला गया। तो नींद दर्शन पर आवरण है और जाग दर्शन गुण है। लेकिन हमारे जीवन में हम सब लोग किस तरह से जी रहे हैं? नींद में जी रहे हैं। तो ये नींद भी कई तरह की होती है। हम सुन रहे थे पिछले प्रवचन में कि दर्शनावर्णीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां जो है वो नींद के रूपों में ही बताई गई है। तो उसका पहला भेद बताया निद्रा, जो एक सामान्य नींद होती है, जिसे हम लोग भी नींद ही समझते हैं कि भाई रात को आराम से सो गए और सुखपूर्वक वापस सुबह जाग गए। ये तो थी पहली तरह की निद्रा। फिर दूसरी एक और गहरी नींद है जिसे कहा निद्रा। निद्रा यानी वो प्रगाढ़ निद्रा है, जहां इंसान सपनों में ही खोया हुआ है, जहां इंसान किसी न किसी के ख्यालों में ही जीते चला जा रहा है। और हम सब लोगों को अच्छा लगता है किसी के ख्यालों में खोना। अच्छा लगता है ना? अब चाहे वो कोई भी हो, किसी के भी ख्याल हो, चाहे वो कोई हमारा व्यक्ति हो, विशेष प्रिय व्यक्ति हो, उसके ख्यालों में हम खोए रहते हैं। या फिर कोई स्थान हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकती है, या फिर हमारा कोई अजीज मित्र हो सकता है, या फिर हमारा दुश्मन हो सकता है, जिसके ख्यालों में हम हर समय खोए रहते हैं। तो चाहे कोई भी हो, लेकिन हम किसी न किसी के ख्यालों में हर वक्त खोए हुए रहते हैं। और ये ख्यालों में खोना, ये है निद्रा। निद्रा यानी प्रगाढ़ निद्रा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि अब इस दुनिया के लोगों के ख्यालों में क्या खोना, हम तो
राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, विवेकानंद, इनके ख्यालों में खोएंगे, क्योंकि इस दुनिया के ख्यालों में खोने के लायक अब कुछ भी नहीं है। ये दुनिया, इनके ख्यालों में हम खोएं, इनका विचार करें, ऐसे इस लायक है ही नहीं। इसीलिए हम तो अब अपने भगवान के ख्यालों में खोएंगे। तो जिसके जो भी इष्ट हैं वो उनके ख्यालों में खो जाते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लेवें कि किसी के इष्ट परमात्मा है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, तो अब वे दिन रात श्री राम के ही ख्यालों में रहते हैं। उन्होंने अपने मन में श्री राम की एक कल्पित इमेज बना ली है, कल्पित चित्र निर्मित कर लिया है। जो भी हमने किस्से कहानी सुने हैं, जो भी हमने उनका चरित्र सुना है, उसके अनुसार हमने उनका चरित्र चित्रण कर लिया और फिर अब हम उन्हीं के उस मूर्ति को, उस आकार को, उनके उन कहानियों को, उनकी उन बातों को दिन रात अपनी स्मृति पटल पर लेकर आते रहते हैं। उन्हीं का नाम जपते हैं, उन्हीं को सोचे जा रहे हैं, उन्हीं के ख्याल किए चले जा रहे हैं। राम तो एक नाम है, एक उदाहरण भर है। चाहे वो कृष्ण हो सकते हैं, चाहे किसी के लिए वो यीशु हो सकते हैं, किसी के लिए वो प्रभु महावीर हो सकते हैं, किसी के लिए वो बुद्ध हो सकते हैं। जिसकी जिस पर आस्था है वो उसके ख्यालों में खोया हुआ रहता है और फिर अपने आप को ऐसा सोचता है कि मैं तो बहुत धार्मिक हो गया हूँ, क्योंकि अब मैं अपने भगवान के ख्यालों में रहता हूँ। अब मैं अपने इष्ट के, अपने देवी देवता के ख्यालों में जीता हूँ। अब मैं दुनिया के लोगों के ख्यालों में थोड़े ही रहता हूँ, अब तो मैं अलग हो गया हूँ। तो इस तरह से वो व्यक्ति अपने ख्यालों में खोने के विषय बदल देता है। यानी पहले वो दुनिया के लोगों के ख्यालों में जीते थे तो उनका ऑब्जेक्ट कुछ और था, लेकिन अब विषय बदल दिए, लेकिन विषय ही नहीं बदला। यानी जो ख्यालों में खोने वाला है, जो सब्जेक्ट है, जो मैं स्वयं हूं, वो नहीं बदला, हम नहीं बदले, हमारे अंदर कोई परिवर्तन घटित नहीं हुआ, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट्स चेंज कर लिए और उस विषय को बदलने को हम बहुत बड़ा परिवर्तन समझ लेते हैं। हमें लगता है कि पहले वो इंसान अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने धन, अपनी प्रतिष्ठा, इन सब के ख्यालों में जीता था, रात दिन उन्हीं का चिंतन करता रहता था। लेकिन अब उसने उस तरह का चिंतन करना बंद कर दिया। अब वो अपने भगवान, अपने देवी देवता, अपने धर्म, इन सब के ख्यालों में जीता है। तो इसीलिए अब वो बहुत महान हो गया है, अब वो बहुत बड़ा धार्मिक हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना। लेकिन दुनिया में हम इसी को ऐसा ही कहते हैं, ऐसा ही समझते आए हैं, ऐसा ही मानते आए हैं और देखते भी हैं अक्सर कि जब एक व्यक्ति के पत्नी चल बसी, अब उसके पुत्र अब उसके साथ नहीं रहते, अलग घर बना करके रहने लग गए, तो अब वो व्यक्ति दिन रात बस धर्म के क्षेत्र में ही बैठा रहता है, धर्म स्थान में ही रहता है। अब वो दिन रात भागवत का पारायण कर रहा है, अब वो बस गीता का ही अध्ययन कर रहा है, अथवा अब वो सिर्फ शास्त्र वांचन कर रहा है, अब वो दिन रात कथाओं का श्रवण करता है, धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन करता है और तब सोचता है कि अब मैं कितना महान धार्मिक हो गया हूं। अच्छा, सिर्फ वो ही नहीं सोचता, ऐसा भ्रम, ऐसा ख्याल सिर्फ उसी इंसान को नहीं है, अन्य लोग भी उसके प्रति ऐसा ही सोचते हैं कि चूंकि अब वे दुनिया के लोगों के ख्यालों में नहीं रहते हैं, अब इनके ख्यालात बदल गए हैं, अब इनकी बातें, अब इनकी बातों के विषय चेंज हो चुके हैं, इसलिए अब ये बहुत महान धार्मिक हो गए हैं। अरे, वे कोई महान नहीं हुए हैं, वे कोई बहुत बड़े धार्मिक नहीं हो गए हैं कि अब चूंकि उन्होंने विषय बदल दिया तो अब वे बहुत बड़े महान धार्मिक हो गए हैं। ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि लोगों को अपने मंदिर से, अपने उपाश्रय से, अपने धर्म स्थान से, अपने गुरुजनों से भी इतना लगाव हो जाता है और वो लगाव भी फिर एक तरह की नींद ही है, वो भी एक तरह का सपना ही है, वो भी एक तरह का ख्याल ही है, लेकिन है वो भी एक तरह की नींद ही, जिसकी हम बात कर रहे हैं निद्रा। वो एक अलग तरह के कल्पनाओं में अब जीने लग गए, अलग तरह के ख्यालों में जीने लग गए, लेकिन है वो भी एक अलग तरह की नींद ही है। लोगों को सपनों के अंदर हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं,
किसी किसी की आस्था होती है। तो उन्हें सपने के अंदर हनुमान जी के दर्शन हो गए और तब जब हनुमान जी दिखाई दिए तो वो इतने खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, मुझे तो सपने में हनुमान जी ने दर्शन दे दिए, मेरी तो भक्ति सफल हो गई, मुझ पर हनुमान जी ने बहुत कृपा कर दी है, अब मेरी भक्ति सफल हो गई है। नहीं, हनुमान जी ने सपने में दर्शन दे दिए, इससे भक्ति सफल नहीं होती है। हनुमान दर्शन नहीं देते सपने में, हनुमान तो भीतर से जागते हैं। राम दर्शन नहीं देते हैं। जब किसी को राम के दर्शन हुए ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब कि व्यक्ति स्वयं राममय हो गया, व्यक्ति स्वयं राम जैसा बन गया है। अथवा जब हम कहते हैं कि ये महावीर ने दर्शन दिए या महावीर स्वामी हमारे नयन पथ पर आ जाओ, तो वो दर्शन सिर्फ सपनों की या एक आरोपणाओं की बात नहीं है। अगर वो दर्शन हुए, इसका सच में मतलब ये होता है कि व्यक्ति स्वयं महावीरत्व को अथवा बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया। हनुमान स्वयं भीतर में जागृत हो गए हैं, वो गुण उसके भीतर की आत्मा से उद्घाटित हो चुके हैं। लेकिन नहीं, हमारे साथ में ऐसा नहीं होता। तभी तो हम देखें ना, जो लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे सपने में मेरे इष्ट के दर्शन हुए, चाहे मुझे राम के दर्शन हुए, श्री कृष्ण के दर्शन हुए, मुझे मोहम्मद के, मुझे जीसस के, या मुझे महावीर के, मुझे बुद्ध के, या मुझे मेरे इष्ट गुरु ने सपने में आकर के दर्शन दिए हैं, उनके अगर हम जीवन को देखें, उनके आचरण को या उनके व्यवहार को देखें, तो जिस तरह से अन्य दुनिया के लोग आचरण करते हैं वैसे ही वो लोग भी बातें करते हैं। जब उनके जीवन में कोई ऐसा प्रसंग आ जाता है तो वो भी दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, उदास होकर के, कभी निराश होकर के बैठ जाते हैं, कभी बहुत खुश हो जाते हैं, उत्तेजनाओं में आ जाते हैं, मुंह से गालियां भी बोलने लग जाते हैं। यानी जिस तरह से वे अपने जीवन को पहले जीते थे, अब भी ठीक वैसे ही वे जिए चले जा रहे हैं। जिस तरह से दूसरे लोग जीते हैं वैसा ही उनका भी आचरण है। कोई विशेष उनके भीतर में परिवर्तन तो घटित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपने ही मन में ऐसा मान लेते हैं कि चूंकि मुझे तो सपने में खुद गुरु ने साक्षात दर्शन दिए हैं तो अब मैं बहुत महान हो गया हूं, अब मैं कुछ विशिष्ट हो गया हूं। अरे, अगर विशिष्ट हुए होते तो उनके जीवन में परिवर्तन दृष्टिगत होता, दिखाई देता। लेकिन यहाँ तो बस अपने आप को मान लिया कि मैं महान हो गया हूं। ये फिर सपने में सपना चल रहा है। हम लोग सपने में सपनों की जिंदगी जिए चले जा रहे हैं। हम लोग इस तरह से सपनों के अंदर अपने इष्ट परमात्मा को देख करके एक सुखद ख्यालों में खोने लग जाते हैं। ये सपने में सपना चल रहा है और फिर हम हवाओं में ही तैरने लग जाते हैं। अब हम हवाई बातें करते हैं, अब हम हवाओं में उड़ने लग जाते हैं, हवाओं में चलने लग जाते हैं। अब हमारी सारी बातें एकदम आकाशीय बातें होने लग जाती है। अब हमारे ख्याल ऐसे बन जाते हैं कि अरे, अब तो मैं बहुत कुछ विशेष हो गया, अब मैं बहुत कुछ महान हो गया। तो ये जो सब हमारी हवाई बातें चलने लगती है ना, ये है प्रचला। इसे ही शास्त्रकारों ने प्रचला कहा है। ये है दर्शनावर्णीय कर्म का तीसरा भेद, जिसमें आदमी चलता है। प्रचला यानी प्रकर्ष रूप से चलने वाली नींद है। वो है नींद में, लेकिन नींद के अंदर ही वो चल रहा है। व्यक्ति चल रहा है क्योंकि उसका दिमाग चल रहा है, उसका दिमाग एकदम हवाई उड़ाने भर रहा है। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स है, ये इस तरह से होता है, वो इस तरह की सारी हवाई बातें में अपने जीवन को जिए चले जा रहा है। उसका आचरण भी फिर उसी तरह का हो जाता है, क्योंकि पहले दिमाग उस तरह से चला और फिर दिमाग के अनुसार पूरा जीवन का आचरण भी हो गया, यानी शरीर भी उसी अनुसार चलने लग गया। तो ये कहलाती है प्रचला वाली निद्रा। और इस तरह से व्यक्ति को अपने भीतर एक भ्रम उत्पन्न होने लग जाता है। इतना भ्रम है हमारे जीवन में, हम इतना अधिक आरोपण लेकर के बैठे हैं कि 4-5 दिन तक अगर हमने अपने इष्ट परमात्मा का ध्यान किया, आंखें बंद करके हम बैठे और हमने अपने इष्ट की इमेज को अपनी आंखों के सामने लाया, कराते हैं ना ऐसा, कई लोग मेडिटेशन करवाते हैं जिसमें वो आरोपण कर देते हैं, प्रोजेक्ट कर देते हैं कि अपनी आंखों के सामने भगवान की मूर्ति को लाओ, उनको फील करो, वो आपके समक्ष हैं।
तो इस तरह से वो अपनी आंखों के सामने उनको महसूस करने लगते हैं और तब वो आरोपण हो जाता है, अथवा किसी को सपनों में दिखने लगता है, अथवा वो अपनी कल्पित इमेज को प्रोजेक्ट कर लेते हैं और फिर बड़े खुश हो जाते हैं। इतनी खुशी उन्हें होती है और ऐसा लगने लगता है कि अब मैं तो बस दुनिया के लोगों से अलग हो गया हूँ, मैं कुछ विशेष हो गया हूँ, क्योंकि मैं तो आंखें बंद करता हूँ और मेरे सामने बस भगवान आ जाते हैं, मेरे सामने बस मेरे गुरु ही मुझे दिखाई देते हैं, यानी अब मैं कुछ अलग हूं, अब मैं मुक्त हो गया हूं। तो इस तरह से वो अपने आप को बहुत ही हल्का फील करते हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं ना, ये प्रचला है। अब उन्हें लगता है मैं तो बस मुक्त हो गया हूं। लेकिन फिर अगर कुछ दिनों के पश्चात 5, 6, 10 दिन या 1 महीने के बाद में उन्हें वो जो अपने इष्ट परमात्मा दिखाई दे रहे थे वो दिखलाई पड़ना बंद हो जाए, जो हनुमान जी उनकी आंखों को बंद करते ही उनके समक्ष आ जाते थे, या जो महावीर स्वामी उनको दिखाई देते थे, उनके गुरुदेव उनके समक्ष आ जाते थे, अब मान लो कि वो दिखलाई पड़ना बंद हो गए हैं किसी भी कारण से, तो अब उनकी वो सपना, अब उनकी वो कल्पना, उनका वो आरोपण बंद हो गया। तो अब वे ऐसे तड़पते हैं, इतने बेचैन हो जाते हैं, इतने व्यग्र हो जाते हैं और उन्हें ये चिंता सताने लग जाती है कि अरे मेरे भगवान मुझसे कहीं नाराज तो नहीं हो गए, क्योंकि अब वो मुझे दर्शन नहीं देते हैं। ये सब क्या है? ये आरोपणाओं का खेल है। जब तक वो आरोपणाएं चल रही थी तब तक इंसान एक अलग ही दुनिया में जी रहा था, हवाओं में तैर रहा था। लेकिन जैसे ही वो आरोपण, वो दृश्य दिखलाई पड़ना बंद हो गया, तो अब वो एकदम डल हो जाएगा और उसको ये डर सताने लग जाएगा कि अरे कहीं मेरे भगवान मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, वो मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हैं। एक महिला थी जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, अपने लाइफ की बात बता रही थी कि महाराज जी, पहले मैं ऐसी थी कि मैं जहाँ कहीं भी कोई भी मंदिर देखती थी तो मैं वहाँ पर माथा टेकती थी। मुझे हर मंदिर में माथा टेकना अच्छा लगता था, चाहे वो अपने जैन धर्म का मंदिर हो, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, हिंदू मंदिर हो, मैं हर मंदिर में प्रणाम करती थी, अपना मस्तक झुका देती थी। अच्छा, सिर्फ मंदिर में ही नहीं, अगर किसी पेड़ के नीचे भी कोई मूर्ति लगी होती, अथवा कोई मूर्ति नहीं, कोई यूं ही पत्थरों से मूर्ति का आकार बना के किसी विग्रह की स्थापना की होती, तो मैं वहां पर भी बड़ी श्रद्धा भाव से माथा टेकती थी। अथवा कोई कहीं पर मौली भी बंदी होती कोई, तो भी मैं उसको भी मस्तक झुका देती थी। इस तरह की मेरी आदत थी। महाराज जी ने कहा अच्छा। तो फिर उन महिला ने आगे बताया कि लेकिन महाराज जी, एक बार हमारे गांव में कोई महाराज जी पधारे और उन्होंने हमको ये समझाया कि इस तरह से जो आप लोग ये जगह जगह पर माथा टेकते हो, इसमें आपको मिथ्यात्व का दोष लगता है, इसमें बहुत बड़ा पाप लगता है, मिथ्यात्व हो जाता है। तो इसलिए अब चूंकि मिथ्यात्व का दोष लगता है, इसलिए अब मैं हर मंदिर में माथा तो नहीं टेकती, प्रणाम तो नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लगता है कि अगर मैंने अब ये मस्तक झुकाना, हाथ जोड़ना बंद कर दिया, तो कहीं वो भगवान मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं वो देवी देवता मुझसे नाराज ना हो जाए कि कल तक तो ये मेरे सामने से गुजरती थी तो मुझे प्रणाम करती थी, लेकिन अब ये हाथ नहीं जोड़ती, अब ये माथा नहीं टेकती है, तो कहीं सचमुच ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं वो सचमुच भगवान मुझसे नाराज तो नहीं हो गए, कहीं वो देवी देवता का कोई प्रकोप तो नहीं हो गया है। सच में ऐसा होता है क्या? ये उन महिला का प्रश्न था। हम देखें, हम सब लोग कहीं ना कहीं ऐसे ही हैं, चाहे हमें अपने भीतर इन प्रश्नों को व्यक्त करें या ना करें, अपने भीतर रहे हुए इन प्रश्नों को समझ भी पाए या ना समझ पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग ऐसे ही डरपोक हैं और हम अपने उस डर की वजह से ही भगवान को भी प्रणाम करते हैं। हम अपने भीतर उस छुपे डर की वजह से ही गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और कहीं ना कहीं ये मंदिर, स्थानक, उपाश्रय, गुरुद्वारे में जाना, ये धार्मिक आचरण करना, ये सब भी कहीं ना कहीं हमारे भीतर के इस फियर से मोटिवेटेड होता है। उसके अंदर की जो ये प्रेरणा है, स्टिमुलेशन है, वो कहीं ना कहीं हमारा डर होता है। डर की वजह से ही हम ये सब धार्मिक क्रियाएं कर रहे होते हैं और ये जो डर है ये दर्शनावरणीय कर्म की वजह से है। और वैसे अगर देखा जाए, देखें हम तो ये मोहनीय कर्म की एक प्रकृति है।
जो 9 कषाय है उसमें ये भय एक भेद बताया, तो इसीलिए ये मोहनीय कर्म की वजह से भी है। हकीकत में ये सब एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। और ये जो डर है ये अज्ञान की वजह से उत्पन्न होता है, तो इसीलिए अज्ञान जो है वो ज्ञानावरणीय कर्म की वजह से है। तो हम देखें ये ज्ञानावरणीय, मोहनीय और दर्शनावरणीय ये सब मिले जुले होते हैं। हकीकत में सारे कर्म तो एक ही है, ये सिर्फ समझाने के लिए अलग अलग भेद किए गए हैं, लेकिन हकीकत में कोई भेद नहीं होता है। तो हम देखें कि ये डर की वजह से हम लोग धर्म का आचरण करते हैं, और फिर जब हमें लगता है कि अब हमारे पुराने ख्यालात बदल रहे हैं, किसी महाराज श्री के प्रभाव में आकर के अगर हमें अपने पुराने ख्यालात जाते हुए दिखलाई पड़े, यानी अब हमें वो ख्याल जाते हुए लगे, तो हमें बड़ा डर लगने लगता है। हमें लगता है कि कहीं मेरा कुछ अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरे जीवन में कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से वो जो पुराने ख्यालात थे मेरे, वो ठीक थे, क्योंकि हम डर जाते हैं तो हमें लगता है नहीं, वो जो मेरे पुराने ख्याल थे, ख्याल से मतलब क्या है, वो जो मेरी पुरानी मान्यता थी, वो जो मेरे पुराने विचार थे, वो जो मेरी पुरानी धारणा थी, जो पहले से चली आ रही थी, बस वही ठीक थी। क्योंकि वे जो पुराने ख्याल थे, वो जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, पुराने संस्कार है, पूर्वग्रहित धारणाएं हैं, वो हमें एक सुरक्षा देती है, वो हमें एक आश्वासन देते हैं। और जब वो पुरानी मान्यता, पुराने ख्याल हमें छोड़ने पड़ जाए, तो हमें लगता है कि अब वो धर्म भी है या नहीं है। तुरंत प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि अब ये ख्याल अगर छूट जाएंगे तो अब मैं धार्मिक भी रहूंगा या नहीं रहूंगा। एक तो डर लगता है कि कहीं मेरा कुछ अनिष्ट ना हो जाए, दूसरा अब हमें ये डर लगने लगता है कि अब मेरी वो धारणाएं छूट गई तो अब मैं तो अधार्मिक हो गया, अब मैं तो पापी हो गया हूं। तो इस तरह से अब हमें अपने ऊपर कई सारे सवालिया निशान हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कई तरह के सवाल, क्योंकि वो जो पुरानी मान्यताएं थी वो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती थी। वो हमारा एक खोल है, एक आवरण निर्मित हो जाता है, जिसके अंदर हम अपने आप को बड़ा ही सुरक्षित महसूस करते हैं। और जब वो पुराने ख्यालात छोड़ने पड़ते हैं या छूटने लगते हैं किसी के प्रभाव में आकर के, किसी की बात को सुन करके, तो हमें बड़ा डर लगने लगता है। जैसे हम उदाहरण के लिए समझें कि हम सब लोग प्रतिक्रमण की क्रिया करते हैं। प्रतिक्रमण में हम एक निश्चित तरह की क्रियाविधि को अपनाते हैं, कुछ पाठों का पुनरावर्तन करते हैं, कुछ पाठ बोलते हैं जो कि प्राकृत भाषा के अंदर होते हैं, जिनका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता, और फिर उसी के साथ साथ हम शरीर से भी एक पर्टिकुलर तरह की क्रियाविधि करते हैं, एक रिचुअल का पालन करते हैं। और तब हमें लगता है कि हमने प्रतिक्रमण कर लिया, क्योंकि हमने जो जो पाठ आते हैं प्रतिक्रमण के, वो सब पाठों का दोहरान कर लिया, पाठों का रिपीटेशन हो गया, तो मेरा प्रतिक्रमण हो गया। लेकिन अब किसी गुरु महाराज ने हमें यह समझाया कि इस तरह से जो आप प्रतिक्रमण के पाठ बोलते हो, जिनका आपको मीनिंग समझ में नहीं आता, बोलने के साथ ही वो क्या बोल रहे हो आप, उसका अर्थ ही आपको क्लियर नहीं होता, तो वो प्रतिक्रमण आपका होता ही नहीं है। असली प्रतिक्रमण आपका तब होगा जब आप उसे अपनी भाषा में करेंगे, अथवा आपको जब उनका मीनिंग समझ में आएगा, जिस भी लैंग्वेज में आप बोल रहे हो उसका अर्थ आपको बोलने के साथ ही स्पष्ट होना चाहिए। और फिर वो प्रतिक्रमण आपको अपना स्वयं का करना होता है, ना कि सिर्फ एक निश्चित क्रियाविधि को अपनाने से प्रतिक्रमण नहीं होता है। आपको अपने भीतर जाकर के अपने अतिक्रमणों का ज्ञान करना होता है, तब आपका असल में प्रतिक्रमण होगा। जब इस तरह की बात आप सुनते हो तो आप कहते हो महाराज श्री अब हमें डर लगने लगा। अच्छा, डर किस बात का? डर इस बात का कि अब वो जो नई बात हमने सुनी है, उस नए को हम अपना सकते नहीं और उस पुराने को हम छोड़ सकते नहीं, क्योंकि पुराना हमारा एक आवरण था, हमारा एक खोल था, हमारा एक सुरक्षा कवच था। उसको अगर हम छोड़ने की कोई बात करें कि वो सही नहीं है, तो हमें बड़ा डर लगने लगता है, अथवा हमें शंकाएं उत्पन्न होने लग जाती है, हमें कई तरह के क्वेश्चंस आने लग जाते हैं कि अच्छा, तो अब तक मैं जो कर रहा था क्या वो गलत था? तो इस तरह की कई शंकाएं उत्पन्न होने लगेगी। और जब तक शंकाएं हैं भीतर मौजूद हमारे अंदर, तब तक दर्शन पर आवरण है, क्योंकि जहां पर भी दर्शन गुण प्रकट होता है वहां पर शंकाएं नहीं रहती है। दर्शन का प्रकट होना यानी शंकाओं का निरस्त हो जाना, शंकाएं पूरी तरह से निर्मूल हो जाती है जब दर्शन गुण आत्मा के भीतर
प्रकट होता है, उजागर होता है। लेकिन हमें तो जहाँ कहीं पर भी कोई भी हमारी मान्यताओं से इतर यानी कोई दूसरी बात सुनने को मिल जाए, या जहाँ जाकर के हमारी वो जो पुरानी मान्यताएं हैं, वो जो हमारे पुराने ख्याल है, पुराने विचार है, पूर्व ग्रहित संस्कार है, अगर वो हमारे हिलने लग जाए तो हमें वहां पर जाने में ही डर लगने लगता है। हम वहां पर जाना ही नहीं चाहते कि अरे उनके पास जाएंगे तो पता नहीं वो कैसी अलग अलग तरह की बातें करते हैं, वो हमारे पूरे आस्था को, हमारे पूरे सिस्टम को, दिमाग का पूरा हमारा सिस्टम हिल जाएगा। तो इसलिए हम वहां पर जाना ही पसंद नहीं करते, उनकी बात को ही सुनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि अपनी मान्यताओं से इतर कोई दूसरी बात हम सुन नहीं पाएंगे। क्योंकि अपनी मान्यताओं के अलावा कोई दूसरी बात को सुनना, वो हमें ऐसा लगता है कि अगर वो बात सच्ची है तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि हमारी जो पहले से हम जिसको मानते चले आ रहे हैं वो मान्यताएं झूठी थी। हम आज तक जिस तरह से करते आए हैं, जो प्रतिक्रमण हम करते आए हैं, जो पाठियां हम बोलते आए हैं, या जो उच्चारण हम करते आए हैं, क्या वो हमारा गलत था? यानी हम झूठे सिद्ध हो जाएंगे और अपने आप को झूठा, अपनी मान्यताओं को झूठा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम मान ही नहीं सकते कि अब तक जो हम करते आए थे वो गलत था। ये चूंकि हमें स्वीकार्य नहीं होगा, हमें बर्दाश्त नहीं होगा, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें वहां पर जाना ही नहीं है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो न सिर्फ डरते हैं, जहां न सिर्फ उन्हें शंकाएं उत्पन्न होती है, बल्कि जब उन्हें यह लगता है कि मेरी मान्यताएं यहां पर गलत सिद्ध हो रही है, मेरी मान्यताओं को ये झूठी बता रहे हैं, तो वो एकदम से आक्रामक हो जाते हैं, एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम से वायलेंट होकर के अटैक करने लग जाते हैं सामने वाले पर कि अच्छा तुमने मेरे भगवान के नाम पर ऐसा कैसे बोल दिया, तुमने मेरी बातों को गलत कैसे कह दिया, तुमने ये कैसे कह दिया कि आज तक जो तुम करते आ रहे हो वो सब गलत था, आपने ये कैसे कह दिया कि इस तरह से प्रतिक्रमण होता ही नहीं है, इस तरह से करने से आपका कोई धर्म नहीं होता है, आप सिर्फ अपने मन को संतुष्ट कर रहे हो, मन को एक तसल्ली दे रहे हो, एक अच्छा ख्याल कर रहे हो, लेकिन हकीकत में धर्म से आपका कहीं कोई संबंध ही नहीं जुड़ रहा है। आपने ऐसा कैसे कह दिया, मेरी मान्यताओं को आपने असत्य कैसे बता दिया। पहली बात तो उन्हें वो मान्यता नहीं लगती, वो कहते हैं मेरी बात को या मेरे गुरु की बात को, जो आज तक हमारे सारे गुरु कहते आए हैं, करते आए हैं, आपने उनको गलत कैसे कह दिया, आपने उनको झूठा कैसे कह दिया, इसका तो मतलब ये निकला कि आपने उन सबको क्रॉस कर दिया, आप ज्यादा बड़े आ गए हो क्या। तो इस तरह से वो सीधा सामने वाले पर अटैक करने लग जाते हैं, एकदम से आक्रामक होने लगते हैं, हिंसक होने लगते हैं। ये सब कुछ प्रचला दर्शनावर्णीय कर्म है, ये सब एक तरह की नींद है। ये सब आचरण हम उस गहरी नींद में कर रहे हैं, नींद के अंदर ही हम लोग अपनी मान्यताओं में चल रहे हैं, अपनी मान्यताओं के अनुसार जो आचरण कर रहे हैं, जहां सिर्फ एक आरोपण है, एक मान्यता है, एक धारणा है, एक ख्याल है, अच्छे ख्याल है। कहते हैं ना, दिल को बहलाने को ख्याल अच्छा है, तो वो एक अच्छा ख्याल है, एक मान्यताएं हैं जो हमें सुरक्षित करता है, जो हमें आश्वस्त करता है, और जिसके तहत आचरण करते हुए हमें सब कुछ ठीक ठाक लगता है। और जरा सा वो हिलने लग जाए तो हम जो ये गुस्सा करने लगते हैं, जो हम आक्रामक हो रहे हैं, वो सब कुछ प्रचला है। ये और गहरी नींद है। उस आचरण के अंदर जब व्यक्ति बेचैन होने लगता है या डरने लगता है या फिर एकदम आक्रामक हो रहा है, सामने वाले को मारने को उतारू हो रहा है, ये सारा आचरण क्या है? प्रचला। यानी इतना विशेष रूप से उस आचरण की गहराई में मूड हुए हैं, तो ये प्रचला वाली नींद चल रही है और हम लोग इस तरह की नींद में जी रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी इस दृष्टि पर आए हुए आवरण को, अपनी आंखों पर पड़े हुए इन सभी जालों को देखने की जरूरत है। बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा साहस चाहिए कि हम अपनी आंखों पर आए हुए इन जालों को देख पाएं, समझ पाएं, इनके बियॉन्ड जाकर के अपने आप को समझ पाएं कि ये मेरी सारी मान्यताएं, ये धारणाएं, ये सत्य है या आरोपणाएं हैं, ये सत्य है, हकीकत है, या फिर सारी कल्पनाएं हैं। ये भी कहीं एक दूसरी तरह की नींद ही तो नहीं चल रही। तो इस तरह से निद्रा, प्रचला और प्रचला में हमारा पूरा जीवन
हम बिताते चले जा रहे हैं। और इसके आगे एक और तरह की नींद बताई जो है स्त्यानर्धी निद्रा, वो इससे भी ज़्यादा गहरी नींद है, उसको हम सुनेंगे आगे अवसर आने पर। आज के लिए इतना ही। ओम शांति, जय हो।